वेलकम टू आवर चैनल संपूर्ण एकेडमी, जहां आपको मिलेंगे एजुकेशनल, आईटी, नॉन आईटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, फूड रेसिपी और बहुत कुछ। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं लाजवाब और लजीज बटर चिकन किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए ज़रूरी सामान देख लीजिए। 1 किलो चिकन, इसे हमने धोकर साफ कर लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने ग्रेवी के लिए रखा है। और 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने चिकन मैरिनेट के लिए रखा है। 2 से 3 टमाटर का पेस्ट, 4 मीडियम साइज के प्याज लेना है और इसे मोटा मोटा कतर लेना है। दही 250 ग्राम, मलाई 100 ग्राम, काजू 50 ग्राम, घी 3 से 4 टीस्पून, बादाम 50 ग्राम, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, बारीक कटा हुआ धनिया आपको लेना है। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 150 ml तेल और थोड़ी कसूरी मेथी। चलिए हम बटर चिकन बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन किया है और उस पर रख दिया है कढ़ाई। और कढ़ाई में जो हमने 2 से 3 टीस्पून हमने घी लिया था, वो घी डालेंगे और घी को हम गर्म होने देंगे। ये देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने जो मोटी मोटी प्याज कतर के रखे थे, हम उस प्याज को ये घी में डाल देंगे और भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो ये ब्राउन हो जाएंगे और हमको ब्राउन प्याज नहीं चाहिए, हमको ट्रांसपेरेंट प्याज चाहिए। ये देखिए हम इसको घी में अच्छी तरह प्याज को भून लिया है। अब इस स्टेप पर जब ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसके अंदर हमको ड्राई फ्रूट डालना है। जो काजू और बादाम हमने लिया था, ये काजू और बादाम हमको इसमें डालना है। अब इसको वापस से भूनना है, हल्के ब्राउन होने तक हमको भूनना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है, हल्के ब्राउन होने तक हमको इसको भूनना है। ये देखिए हमारे प्याज हल्की ब्राउन भून चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमको करना है यहाँ पर चिकन को मैरिनेट। ये देखिए हमारा ये चिकन है, इसमें हम 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे गरम मसाला, डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जो हमने लिया था वो हल्दी पाउडर हम इसमें डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। और आपके हिसाब से आपको जिस तरह नमक ज़्यादा कम लगता है, उसके हिसाब से हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। उसके बाद 250 ग्राम जो हमने दही लिया था, वो दही को इस चिकन में डालना है। ये देखिए हमने दही भी इसमें डाल दिया है और हम अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप हाथ से कीजिए या फिर चम्मच की मदद से कीजिए, लेकिन हाथ से करने में ये फ़ायदा होता है कि हमारा जितना भी मसाला है और चिकन है, वो चिकन पर अच्छी तरह से बैठ जाता है और चिकन के अंदर तक जाने की वजह से चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए आप हाथ की मदद से ही इस मिक्सचर को मिक्स कीजिए। आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम मसालों की जो खुशबू है, जो मज़ा है, टेस्ट है, उसके अंदर तक चले जाए। अब यहाँ देखिए जो हमने प्याज और ड्राई फ्रूट भून कर रखा था, ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हमें इसे ग्राइंडर में पीस लेना है। ये देखिए हमने ग्राइंडर में निकाल ली है। और ताकि इसका स्मूथ पेस्ट तैयार हो, इसके लिए हमको क्या करना है, 1 कप दूध लेना है और 1 कप दूध इसमें ऐड करके फिर इसका पेस्ट बनाना है। ये देखिए बहुत स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। चलिए हमारे फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर एक मोटा भगोना रख दिया है। मोटे पेंदे का हमको भगोना इसलिए लेना है ताकि हमारा मसाला जले ना। अब इसमें हमने डाल दिया है हमारा तेल और तेल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट था 2 टीस्पून, वो इसमें डाल देंगे और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भूनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था। अब इसमें हम ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और वापस से इस मसाले को भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला
बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हमने जो मसाला ग्राइंडर में पीसा था, उसका पेस्ट बना लिया था, अब वो पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और फिर वापस से हमको मसाले को भूनना है। हमें बार-बार मसाले को भूनना है ताकि जो हम मसाले डालते जा रहे हैं, वो सब के सब मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स होकर भुने जाएँ। अब यहाँ पर हमको धनिया पाउडर डालना है। ये देखिए धनिया पाउडर डाल दिया हमने और लाल मिर्ची का पाउडर 2 टीस्पून जो हमने लिया था। अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो कम लीजिए, लेकिन 1 किलो के लिए 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए हमारा ये मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। हमें तब तक भूनना है तब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। यहाँ पर देखिए तेल छोड़ दिया है। इस स्टेप पर हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था, अब इस चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे इस मसाले में और अच्छी तरह से हम हमारा ये चिकन ये मसाले में मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है। अब इसे हमको पका लेना है ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तो इसके लिए हमको इसको ढक लेना है और ढककर हमको धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए इसे पका लेना है। यहाँ देखिए हमारी जो ग्रेवी है करीब-करीब रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे मलाई। मलाई से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस इसमें आ जाती है। यहाँ हमने मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये हमारा बटर चिकन तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमको कसूरी मेथी डालना है। कसूरी मेथी डालकर हमने इसको मिक्स कर दिया है और बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर हमको इसको ढककर पका लेना है। इसको पका लेना है, जब तक पकाना है तब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है, ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, यानी हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इस स्टेप पर हमने जो धनिया काट कर रखा हुआ था, उस धनिया को हम इसके ऊपर डाल देंगे और हमारा गैस कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। अब देखिए हमारा बटर चिकन रेडी है। इसे हम प्लेट में निकाल कर आपको बताते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, दिखने में ही कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें।